बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है जी। सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार एंड डिफाइंड एज एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। क्या मतलब है कि हमने जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं इसकी मेरिट्स। इट इज डिफाइंड बाय अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। जब भी हम मीन फाइंड करेंगे, जौन सा मर्जी मेथड हम यूज करेंगे, उसके लिए कुछ ना कोई फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद इट इज इजी टू कैलकुलेट। हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि हमने सारी वैल्यूज को ऐड करना है और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देना है। उसके बाद इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये डेटे के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट पे है जी, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। हम जब भी मीन निकालते हैं तो ये सारी की सारी वैल्यू को यूज करता है। क्या मतलब कि हम सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं, इसलिए ये है जी, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। हर चीज की अगर खामियां तो उसकी कुछ ना कुछ खूबियां हैं, तो कुछ ना कुछ उसकी खामियां भी होती हैं। अब हम इसकी डिमेरिट्स, डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक एक ही चीज है। इसी तरह मेरिट्स और एडवांटेजेस एक ही चीज है। सबसे पहले है इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अभी हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है। कि एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इट इज नॉट यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डेटा। कि अगर डेटा आपके पास क्वालिटेटिव हो तो उसके लिए ये मुफीद नहीं है। इट इज नॉट कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस। और लास्ट पे है जी, इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, ओपन एंड क्लासेस क्या है और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एक्सट्रीम वैल्यू से मुराद ये होता है, ये देखिए मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं, 2, 3, 5, 9, 7 और एक वैल्यू आ गई आपके पास 100। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू। डेटे में छोटी छोटी वैल्यूज में कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए या बड़ी बड़ी वैल्यूज में कोई छोटी वैल्यू आ जाए, यहां पे ये एक्सट्रीम वैल्यू है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मीन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इफेक्ट होने से क्या मुराद है कि ये चेंज हो जाता है। अभी हम देखते हैं, सपोज ये तीन वैल्यूज है मेरे पास, 5 और 9। इनका मीन निकालें जी जरा। क्या होता है, सम एक्स ओवर एन, तो ये आएगा 21/3, तो आंसर आ गया 7। अब मैं क्या करता हूं जी, 5 की बजाय एक वैल्यू मैंने लिख ली 80। अब देखें, अब हमने देखना है कि एक वैल्यू से कितना फर्क पड़ता है मीन को। अब हम इनको ऐड करेंगे, 80 + 7 + 9, तो ये आ रहा है जी 96। तो ये आंसर आ गया 32। तो ये देखें जी, आपका मीन कितना इफेक्ट हुआ है। पहले 7 था, अब 32 हो गया, एक वैल्यू बड़ी आई। इसी तरह बड़ी बड़ी वैल्यूज में जब कुछ छोटी वैल्यू आएगी तो वहां से भी मीन आपका मुतासर होता है, इफेक्ट होता है। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव, हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव वो होता है जिसको मेजर नहीं कर सकते, जैसे बयान कर सकते हैं। उसकी मिसाल, किसी के बालों का रंग, किसी की आंखों का रंग, कोई बंदा कितना ईमानदार है, जस्ट हम इसको बयान कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे हम उसको मेजर कर सकें। तो इसलिए जो मीन होता है ये क्वालिटेटिव डेटे के लिए यूजफुल नहीं है। उसके बाद है ओपन एंड क्लासेस। अब हम देखते हैं ओपन एंड क्लासेस क्या होती है। ये देखें जरा, ओपन एंड क्लासेस ऐसी क्लासेस होती है जिसमें या तो आपके पास फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं होती या सेकंड क्लास की जो है वो आपके पास अपर लिमिट नहीं होती। ये देखें जरा, सपोज मैं कहता हूं जी अबव 5, उसके बाद है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अब हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड ओपन एंड क्लास। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूं जी 5 से 10, 10 से 15,
15 से 20 और आगे अबव 20 में कहता हूं, तो इसमें हमारे पास आप जो है वो अपर क्लास लिमिट नहीं है, तो ये भी क्या कहलाती है, ओपन एंड क्लासेस। उसके बाद लास्ट में था सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसकी या तो लेफ्ट टेल जो है वो बड़ी हो या राइट टेल जो है वो बड़ी हो, उसकी हम शेप बनाते हैं। सपोज ये देखेंगे जरा, एक ये डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो है ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जो है ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह की जब सिचुएशन हो, इस तरह की सूरत हाल हो, तब भी जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो सूटेबल मेजर नहीं है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी इसकी प्रॉपर्टी। डेफिनेशन भी डिस्कस कर चुके हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो है अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पहले हम इनको थ्योरेटिकली देखते हैं, उसके बाद फिर हम इनको न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है, द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज जीरो, दैट इज सम x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये है कि अगर हम वैल्यूज में से उनके मीन को माइनस करें और उनका सम करें तो वो हमेशा आंसर जो है वो जीरो आता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ इफ x इज इक्वल टू a देन x बार इज इक्वल टू a। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सारी वैल्यूज एक जैसी हैं, उनमें कोई किसी किस्म की वेरिएशन नहीं है, सपोज सारी वैल्यूज 5 5 हैं, उनका अरिथमेटिक मीन भी 5 होगा। अगर सारी वैल्यूज 10 10 है तो उनका अरिथमेटिक मीन भी 10 होगा। अगर सारी वैल्यूज आपके पास a हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन भी a होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है जी, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन से मुराद ये होता है कि अगर हम वेरिएबल में कोई कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, उसे हम कहते हैं हमने चेंज ऑफ ओरिजिन किया है, कि उसका ओरिजिन चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद चेंज ऑफ स्केल, अगर हम वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। ये भी हम जो है न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे। लास्ट है, द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम, दैट इज सम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज मिनिमम। इसका मतलब ये है कि अगर हम वैल्यूज में से उनके मीन को माइनस करें और उसका स्क्वायर करें तो आंसर हमेशा छोटे से छोटा आता है, मिनिमम आता है। अगर हम मीन की बजाय किसी और वैल्यू को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आंसर जो है वो मिनिमम नहीं आएगा। अब हम इन प्रॉपर्टीज को न्यूमेरिकली प्रूव करते हैं। अब हमने प्रूव करना है जी, प्रूव दैट सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज जीरो, दैट इज सम x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। ये डेटा है हमारे पास। इन वैल्यूज को मैंने x का नाम दिया 5, 7, 3 और 9। ये आपके पास सम x जो है ये आएगा जी 24। पहले हम x बाहर निकालेंगे, सम x ओवर n, 24 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर आएगा 6। अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार, x बार जो है वो हमारे पास अभी हमने निकाला है वो 6 है, तो आएगा 5 माइनस 6 तो आंसर -1, 7 माइनस 6 तो आंसर +1, 3 माइनस 6 तो आंसर -3, उसके बाद 9 माइनस 6 तो आंसर, ऊपर हेडिंग जो है वो है सम x माइनस एक्स बार। तो यही हमने प्रूव करना था जी, सम x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड जी। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी जो हमने न्यूमेरिकली प्रूव कर ली। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी है जी, द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ इफ x इज इक्वल टू a देन x बार इज इक्वल टू a। अभी हमने कहा था जी कि अगर सारी वैल्यूज एक जैसी हो, सपोज मेरे पास वैल्यूज हैं 7 7 7 7, अब हम निकालेंगे जी x बार जो कि इक्वल होता है सम x ओवर n। तो ये आंसर आएगा आपके पास 35 डिवाइडेड बाय
5, तो आंसर क्या आ गया 7। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर सारी वैल्यूज एक जैसी हों, उनमें वेरिएशन ना हो, कोई चेंज ना हो, तो हम क्या करते हैं, अगर हम उसका मीन निकालेंगे तो वो वैल्यू ही उसका मीन होगा। जैसे ये सारी वैल्यू 7 7 है तो मीन भी क्या आएगा 7। अगर ऐसे ही सारी वैल्यू आपके पास 50 50 है तो उसका मीन जो है वो भी 50 आएगा। अगर आपके पास सारी वैल्यूज जो हैं वो ए है तो उसका अगर हम मीन निकालेंगे तो वो भी ए ही आएगा। तो ये थी जी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है जी द मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि चेंज ऑफ ओरिजिन ये होता है कि अगर हम वेरिएबल में कोई कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, और स्केल में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले हम चेंज ऑफ ओरिजिन देख लें। सपोज मैं कहता हूं जी मेरे पास एक वेरिएबल है y जो इक्वल है x प्लस 2। मतलब क्या है जी, हमने x की हर वैल्यूज में 2 को ऐड करना है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 2 5 और 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। यहां से हमें सम मिलेगा x का जो कि 24 है, और यहां से हमें सम मिलेगा y का जो कि 32 है। अब हम x का भी मीन निकालेंगे और y का भी मीन निकालेंगे। x बार जो है ये इक्वल होता है सम x ओवर n। तो 24 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा 6। इसी तरह अब हम निकालेंगे y बार जो कि इक्वल है सम y ओवर n की। तो वो है 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8। अब देखिए जरा, हमने कांस्टेंट 2 जो है वो ऐड किया था। तो पहले x बार 6 था, तो 6 में 2 ऐड किया तो वो y बार आपके पास 8 आ गया। मतलब जो भी कांस्टेंट आप ऐड करेंगे वही जो है वो आपका उतना ही मीन बढ़ जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना मीन आपका कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनके दरमियान रिलेशन क्या है। हमने लिखा था जी y जो है ये इक्वल है x प्लस 2 टेकिंग बार ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा y बार इज इक्वल टू x प्लस 2 के ऊपर बार आएगा, तो ये x के ऊपर बार आएगा। 2 कांस्टेंट है उसके ऊपर बार नहीं आता। अभी हमने प्रूव भी किया था कि कांस्टेंट का मीन भी कांस्टेंट होता है। तो x बार हमारे पास 6 है, ये 2 है, तो ये क्या आंसर आया जी 8, और यहां पे भी क्या है, तो ये था जी चेंज ऑफ ओरिजिन। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सपोज अगर हम वेरिएबल में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो मीन है वो 6 की बजाय 4 हो जाएगा, जो है 2 वैल्यू इसमें से कम हो जाएंगी। ये था चेंज ऑफ ओरिजिन। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ स्केल को। अब हम करते हैं चेंज ऑफ स्केल। अब मैंने कहा जी मेरे पास एक वेरिएबल है y जो कि इक्वल है 2x के, या 2 की बजाय आप 5 कर लें। इसका क्या मतलब है, हमने जी x की हर वैल्यूज को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। यहां से हमें जो सम मिलेगा वो x का जो कि 24 है, यहां से हमें सम मिलेगा y का। देखें जरा 15 25 35 और लास्ट में 45, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 120। x बार जो है ये इक्वल था सम x ओवर n के 24 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आंसर आएगा जी 6। इसी तरह y बार इज इक्वल टू सम y ओवर n 120 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 30। अब देखते हैं ये रिलेशन क्या है। हमने लिखा था कि y जो था ये इक्वल था 5x टेकिंग बार ऑन
बोथ साइड्स, y बार इज इक्वल टू 5, इसके ऊपर 5 कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे इसके ऊपर बार नहीं आएगा तो x के ऊपर बार आ जाएगा, और x जो था वो था 6 x बार, तो ये आंसर आ गया 30। तो ये भी क्या है, ये देखें हमने क्या किया था कि कांस्टेंट 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो अगर हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल को तो उतने टाइम आपका मीन बढ़ जाएगा। अब देखिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 5 टाइम आपका मीन बढ़ गया, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो मीन है वो 5 टाइम कम हो जाएगा। ये था चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। फोर्थ प्रॉपर्टी है द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम, दैट इज सम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज मिनिमम। इसका मतलब ये है कि अगर हम वेरिएबल में से उसके मीन को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास छोटा आएगा। अगर मीन की बजाय किसी और वैल्यू को हम माइनस करते हैं और उसका अगर हम किसी और वैल्यू को माइनस करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं तो वो आंसर मिनिमम नहीं आएगा। अब हम इसको देखते हैं, प्रूव करते हैं। सपोज x की वैल्यूज हैं 5, 7, 3 और 9 जी। x बार इज इक्वल टू सम x ओवर n, 24 डिवाइडेड बाय 4 तो 6। क्या किया जी, x में से x बार को माइनस करेंगे पहले, -1, 7 माइनस 6 तो आंसर 1, 3 माइनस 6 तो आंसर -3 और 9 माइनस 6 थी आंसर। मतलब क्या है कि x में से x बार की वैल्यू जो है वो 6 है, इसको हमने, अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। -1 का स्क्वायर, +1, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9। तो ये आपके पास जो है सम x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है ये आपके पास आ रहा है 20। अब हम x बार की बजाय कोई भी वैल्यू माइनस करके देखते हैं। अब मैं 3 माइनस करता हूं, x माइनस 3, हाँ जी। 5 माइनस 3 तो आंसर आएगा 2, 7 माइनस 3 तो आंसर आएगा 4, 3 माइनस 3 तो आंसर आएगा 0, 9 माइनस 3 तो आंसर आएगा 6। अब हम करते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर, 4, 16, 0 और 36। तो ये देखें ये आंसर आपके पास आ रहा है 56। मतलब जब हमने x माइनस एक्स बार किया, उसका स्क्वायर किया तो आंसर आया 20, और जब हमने मीन की बजाय 3 को माइनस किया और उसका स्क्वायर किया तो हमारे पास आंसर आया 56। तो देखिए मिनिमम आंसर जो आ रहा है वो x माइनस एक्स बार से आ रहा है। तो ये हमने प्रूव करना था कि वैल्यूज में से अगर हम मीन को माइनस करें और उसका स्क्वायर करें तो आंसर जो आता है वो मिनिमम आता है। अगर हम मीन की बजाय कोई और वैल्यू को माइनस करें और उसका स्क्वायर करें तो वो आंसर मिनिमम नहीं आता। ये थी जी हमारी अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज, जो हमने थ्योरेटिकली भी डिस्कस की और न्यूमेरिकली वो चीजें हमने प्रूव भी कर ली।